मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करेंगे 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्योंकि ये बम राहुल गांधी ने वोटिंग शुरू होने से पहले करीब 15 घंटे पहले फोड़ा है। तो अब कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में जो है हलचल मच गई है। दिल्ली में राहुल गांधी ने हरियाणा, बिहार सहित अन्य कई राज्यों में वोट चोरी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह से चुनाव के दौरान वोट चोरी की जाती है। आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य नष्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए हैं और कांग्रेस 8 सीटों पर 22,000 वोटों से हार गई है। 25 lakh vote chori in Haryana. 5 categories. Duplicate voters, 5,21,000. Invalid addresses, 93,000. Bulk voters, 19 lakhs. And notice that we've left those two empty, misuse of Form 6 and Form 7. The reason is that the EC now no longer allows us to access it. After Madhepura, where we accessed Form 6, they have stopped it, right? So we cannot give you the numbers of deletion and addition. We estimate that at least in Mahadevapura, misuse of Form 6 was about 30% of the total malpractice. So our estimate is those two will add up to another 7 to 10 lakhs. But we're not going to discuss them because we do not have concrete proof of them, right? But you should keep it in mind that 25 lakh, we have crystal clear proof that they're fake, that they either don't exist, or they're duplicate, or they're designed in a way for anybody to vote. Sorry. Yeah. So what is the big picture of Haryana? Big picture is 2 crore total voters, vote chori of 25 lakhs, possibly more, but confirmed bias of 25 lakhs. That means 1 in 8 voters in Haryana are fake, right? That's 12.5%. And despite all this, the Congress party loses by 22,000 votes. प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं जिनके हाउस नंबर 0 है तो वोट नहीं डाल सकते। तो आखिरकार इसके नाम पर इतने अधिक वोट कहां से आ गए? हम यहां पे सच बोल रहे हैं और जो भी ये बोलेंगे हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे और आपके सामने रखेंगे। इनको सुनिए। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, सरदार जी का एक्सप्रेशन देखिए, भाग्यवान है। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। तो ये देखिए जिन हाउस नंबर 0, और ये एक उदाहरण है, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। कांग्रेस नेता ने प्रेजेंटेशन को एच फाइल्स का नाम दिया और दावा किया कि हरियाणा में बड़े स्तर पर वोट लिस्ट में जो है धांधली की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल और कांग्रेस को जीत मिली थी, मगर नतीजे इसके उलट रहे। अपने आरोपों को बताने के दौरान उन्होंने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का भी एक वीडियो दिखाया, जिसमें वो मुस्कुराते हुए जीत का दावा कर रहे हैं। इनकी आवाज सुनिए। ये मैंने शुरू से चीफ मिनिस्टर है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था? ये इस प्रेजेंटेशन का लक्ष्य है, आपको यह समझाना कि इनके चेहरे पे जो मुस्कान है ये क्यों है। ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ
ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വർഷം താമസിപ്പിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഒരു സംശയമില്ല. और वो जरा दिखाइए फिर से, वो पीछे देखिए, वो क्या हंस रहा है, देखिए. इन सबको मालूम है. അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല. ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ये देखिए. ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ये ആൾക്കാരെ सबको കൊണ്ടുവന്ന് मालूम है. ഒരു ये വർഷം कह रहा है कि मैं താമസിപ്പിച്ച് जम्मू വോട്ട് कश्मीर से लोग लाऊंगा चुनाव जीतने. ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഒരു केरल, സംശയമില്ല. ये एक्चुअली हो रहा है. हमने आपको अभी दिखाया, उनकी उनकी ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है, और ऐसे हजारों लोग हैं जो यूपी में वोट करते हैं, हरियाणा में करते हैं, बिहार में करेंगे, गुजरात में करेंगे, पूरी राउंड अबाउट राउंड द क्लॉक इनका यही काम है. बिहार में वोटिंग के पहले फेज की कल वोटिंग होनी है. इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है. राहुल गांधी ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया, जिसमें राहुल गांधी ने बताया कि कैसे वोट डिलीट किए गए हैं. जी, हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं. मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक से. हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है. पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया. इसके पहले हम लोग सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किए डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद 2 महीना के बाद फिर से हम जमा किए बीओ में, बीओ वालों के पास. उसमें से फिर अपने से जा कर के हमारे गांव के शिक्षक ही हैं, वहीं बीओल वाले जो है वहीं पढ़ाते हैं, उनसे जा कर के सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी तक जुड़ा नहीं, तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं. और हमारे गांव के सहयोगी रवि जो है ये भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम विकलांग हैं, कहीं जा आ नहीं सकते हैं, और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं जाने लायक हैं सर. और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं. मेरा नाम भी वोट लिस्ट से काट दिया गया है. हम लोग जो बोले आपका नाम कट गया तो उसको जुड़िए, तो बोला आपका नाम नहीं जुटेगा. आपका नाम नहीं जुड़ सकता. नहीं. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की मतदान कल यानी 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे. लेकिन इससे पहले देश की सियासत में एक बड़ा भूचाल देखने को मिला. दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, यानी राहुल गांधी ने एच-फाइल्स का नाम देकर हरियाणा में बीते साल हुए विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर जो है गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है. इस दौरान राहुल गांधी ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया और सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट जो हैं काटे गए हैं. मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है. हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए. Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. कहाँ की लगती हैं? Anybody? Goa? Maharashtra? North? Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide. Go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. 5 categories. Duplicate voters, 5,21,000.
invalid addresses 93,000, bulk voters 19 lakhs. And notice that we've left those two empty, misuse of Form 6 and Form 7. The reason is that the EC now no longer allows us to access it. After Mahadevpura, where we accessed Form 6, they have stopped it, right? So we cannot give you the numbers of deletion and addition. We estimate that, at least in Mahadevpura, misuse of Form 6 was about 30% of the total malpractice. So our estimate is those two will add up to another 7 to 10 lakhs. But we're not going to discuss them because we do not have concrete proof of them. Right? But you should keep it in mind that 25 lakh, we have crystal clear proof that they're fake. That they either don't exist, or they're duplicate, or they're designed in a way for anybody to. वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी का एटम बम कभी नहीं फटता। हम भी कई बार चुनाव हारे, लेकिन हमने कभी रोना धोना नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को कुछ सुझाव भी दिए। कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी जीत रहे थे। अरे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में हमेशा आप डाउन हुए हैं। हम लोग 2004 में पक्का जीत गया ऐसा हम मान रहे थे, और एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पूरा बीजेपी एनडीए को क्लियर कट जिता रहे थे। लेकिन जब काउंटिंग हुआ तो हम हार गए। तो उस समय हमने तो रोना धोना नहीं किया, हमने इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया, हमने माना और हमने कांग्रेस और उनके जो यूपीए गठबंधन को हमने बधाइयां दी। चुनाव चल रहा था, उनके वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने उसी समय कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हरियाणा के कांग्रेस के नेता ही हराना चाहते हैं। अभी 3 दिन पहले उनके एक फॉर्मर मिनिस्टर ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और यह भी कहा कि कांग्रेस हरियाणा में इसलिए हारा कि कांग्रेस के नेता ही काम नहीं कर रहे थे और खुद ही हरा रहे हैं। और फिर कांग्रेस के जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष, उनका नाम है राव नरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि वहां तालमेल ही नहीं है ग्रास रूट में कांग्रेस पार्टी का, कैसे जीत सकते हैं। जब उनके नेता, कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि वो अपने वजह से हारे हैं, और यहां राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जहां एक और वोट चोरी का मुद्दा लेकर भाजपा पर आरोपी को बौछार करे, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई हार का जिम्मेदार कांग्रेस को ही ठहरा दिया। कांग्रेस के नेताओं को ही उनकी हार का जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन इन सबके बीच सवाल कई है कि मतदान के एक दिन पहले राहुल का वोट चोरी मुद्दा क्या बिहार चुनाव पर असर डालेगा? क्या इस मुद्दे से बीजेपी को बिहार चुनाव में जो है नुकसान झेलना पड़ सकता है? तो वहीं इस पैनल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से राजीव मिश्रा जी और कांग्रेस से उज्जवल पाठक जी और वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र श्रीवास्तव जी। आप तीनों का प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजेपी से राजीव जी के पास आना चाहूंगी। राजीव जी, कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आप पर आरोप लगाए और वहां के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उन्होंने कहा है कि हमने सारी व्यवस्था कर ली है और मेरा चुनाव जो है, हमारे जो रिजल्ट आएंगे वो एक तरफा रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत अच्छी बात नायब सिंह सैनी ने कही, जो बिल्कुल जो चुनाव का परिणाम था, पहले जो चल रहा था, जो कार्यकर्ताओं का विजन था, जो नीचे तक हम लोग सोच रहे थे बूथ स्तर तक का क्या है, कितने बूथ में वोट मिल रहे, कितने हैं, जब हम लोग ने सारे आंकड़े कर लिए तो हम लोग ने ये समझ लिया हरियाणा हम लोग बहुत अच्छी मार्जिन से जीतेंगे। और जिस तरह से राहुल गांधी जी हाइड्रोजन बम लाते हैं, उनका जितने भी बम लाते हैं वो फुस्सी हो जाता है। फुस्सी क्या मतलब? उनका छुरछुरिया हो जाता है, क्योंकि वो बम नहीं लाते हैं, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता के ऊपर जो विश्वास, एक चुनाव आयोग का विश्वास जनता के प्रति है, जो जनता के प्रति एक चुनाव होता है, निष्पक्ष चुनाव होता है, इनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है। इनके कांग्रेस के अध्यक्ष थे हरियाणा के, उन्हीं ने कहा था कि यहाँ पे अंदर भीतर घात चल रहा है। वहीं पे सालिया कुमारी थी, उन्होंने भी यही कहा कि उनके अंदर कांग्रेस में कोई अच्छा नहीं चल रहा, कोई अंदर कले चल रहा, अंदर कले चल रहा। तो अंदर जब कले चल रही है, अंदर वो चल रही है, तो इसमें क्या है? चुनाव तो हारना ही था। जब आपके पास बूथ नहीं,
वोट नहीं, कहीं पे आपका कोई काम नहीं, तभी तो आप चुनाव हारे। यहाँ पे संगठन है, संगठन के नीचे बूथ है, बूथ के नीचे मंडल है, मंडल के नीचे नगर है, नगर के नीचे जिले हैं, जिले के ऊपर प्रदेश है, पूरी नीचे तक की अगर कार्यकर्ताओं की टोली अगर किसी ने बनाई तो बीजेपी की है। आज ये बिहार में भी चुनाव आ रहे हैं, हाइड्रोजन बम लेके आए। अरे मैं फिर कह रहा हूं कि आपका बिहार में भी फुस्सी बम निकल गया, राजीव नीचे जी, निकल नहीं कांग्रेस का रहा। कहना है कि हरियाणा विधानसभा के दौरान जो है बीजेपी ने पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही थी कि वोट चोरी की जाएगी, जिससे हमें एक तरफा चुनाव जीत सकते हैं। देखिए हरियाणा जिस तरह जनता का जनमानस होता है, जी। आप भी जानती है, वो एक एक मशीन दबती है, कांग्रेस वाला भी बैठता है, सपा हर पार्टी बैठ के एक एक खुलती है और एक एक मशीनों का होता है। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि वोट चोरी कर ली गई। वोट चोरी कौन कर सकता है? आप ये बताइए, अभी हमारे लोकसभा का चुनाव था, 33 सपा सीट जीत गई, क्या कोई वोट चोरी का काम हुआ क्या? सपा के 33 सांसद जीत के आए। हम चाहते हैं अगर वोट चोरी होता तो सारे सांसद जीत लेते, 80 में 80 जीत लेते। लेकिन अगर नहीं जीता, आप इस तरह से, जिस तरह से मेरे प्रिय मित्र बता रहे हैं, राहुल गांधी जी जिस तरह से बता रहे हैं 37 सीटों पे जो सपा जीती है, मैं आप ये पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय मित्र से कि किस तरह से आप बता रहे हो, ना आपके पास कोई संगठन है, ना आपको वहां पे जो लड़ रहे हो तालमेल भी नहीं है। अभी बिहार में भी तालमेल नहीं है, हरियाणा में भी तालमेल नहीं है, ना कोई तालमेल है, ना कोई संगठन है, ना कोई उसका कार्यकर्ता है। अगर भारतीय जनता पार्टी का भी आप क्लिक दबाइए उत्तर प्रदेश का तो 1,61,000 बूथ अध्यक्ष निकलेंगे। अभी हम संगठन का बटन दबाइए तो सारे मंडल अध्यक्ष निकलेंगे। आज मेरे 94 जिले अध्यक्ष तैयार है और हम लोग काम कर रहे हैं। हमें 5 साल जो जनता ने भेजा है कि 5 साल के लिए नहीं चुनेंगे, 5 साल हमको काम करके दिखाना है जनता के बीच में। जी, उज्जवल जी जवाब दीजिए। बीजेपी का कहना है कि हरियाणा विधानसभा में जो हार मिली है कांग्रेस को, उसमें आपसी कलह देखी गई है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो हरियाणा के, उन्होंने भी कहा है कि हमारे नेताओं के साथ तालमेल नहीं बना। कुमारी शैलजा के भी बयान यही आया है कि कांग्रेस की हार के जिम्मेदार जो है कांग्रेस के खुद ही नेता है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, आज जो हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने तथ्य उजागर किए हैं, उन तथ्यों के आधार पर जी, इन्होंने हरियाणा में जो कार्य किया वो कहीं ना कहीं देश से द्रोह है। लोकतंत्र को ऊंचा खारिज करते हुए इस प्रकार बेईमानी के साथ इन्होंने चुनाव जीता। अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे हमारा संगठन मजबूत है, हमारा ये मजबूत है, हमारा वो मजबूत है, तो आपको फिर ये धांधली क्यों करनी पड़ रही है कि ब्राजील की मॉडल महिला को 22 बार आप मतदान करवाते हैं 10 अलग अलग बूथों पर, डुप्लीकेट 5,21,000 मतदाता हैं, और ये हमारे आंकड़े नहीं है। चुनाव आयोग ने जो आंकड़े हमारी टीम को दिए, हमारी टीम ने विश्लेषण करके बताया कि 93,000 फर्जी पते वाले मतदाता हैं और जो मतदाता 19 लाख हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांक कर देखिए किस प्रकार आप लोकतंत्र और संविधान की हत्या करके और एक अवैध सरकार चला रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ आपको सोचना चाहिए। यही महाराष्ट्र में हुआ, यही आपका बिहार में होगा, यही छत्तीसगढ़ में हुआ, और इसी प्रकार ये पूरे देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं चुनाव आयोग, मोदी जी और अमित शाह जी का ये त्रिस्तरीय गठबंधन है जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस रहेगी तब तक भारत को और कोई बर्बाद नहीं कर सकता। जी, जवाब दीजिए राजीव जी। भारत को, उज्जवल जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं उज्जवल जी से पूछना चाहता हूं कि चुनाव हो रहा था, अभी इनको इसलिए हाइड्रोजन बम फोड़ने जहां फुस्सी बम निकल गया क्योंकि अब पता चल गया कि बिहार में मेरी कहीं भी जमीन टिकी नहीं है। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलकर सरकार बनाने जा रही। जिस तरह से इन्होंने काम किया, कोई काम किया होता या जनता के बीच में कोई काम कर रहे होते, आप बताइए ना। हरियाणा की सीटों पे हम लोग ने जो काम किया, नीचे तक इकाइयों पे काम करने का बूता है दौर, नरेंद्र मोदी ने काम किया। नरेंद्र मोदी ने गरीबों को उनको आवास देने का काम किया, उनको इज्जत घर देने का काम किया, उनको सौभाग्य योजना के अंदर बिजली का कनेक्शन देने का काम किया, उनको राशन देने का काम किया। क्या कांग्रेस ने कभी ये चीज किया? कभी नहीं किया। लेकिन जब गरीबों को छूने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया तो पूरी जनता, हरियाणा की भी और बिहार की भी जनता, आप देखिए ना,
मैं देख रहा हूं पब्लिक के बीच में जा रहे, मीडिया में जा रहे, पूछ रहे किस कौन जीतेगा, कहें भैया नरेंद्र मोदी जीतेंगे। नरेंद्र मोदी का नाम लेके जीत रही है बिहार में भी सरकार, जो क्योंकि नीचे इकाई तक काम करने वाला अगर कोई देश का प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र भाई मोदी है। राजीव जी, सवाल यह है कि जो ब्राजील लड़की का जिक्र किया जा रहा है, ब्राजील मॉडल का जिक्र किया जा रहा है, उसका नाम हरियाणा विधानसभा में कैसे, वोटर लिस्ट में उसका नाम कैसे? कहीं ना कहीं टूटी होगी, मैं नहीं कहता, लेकिन चुनाव आयोग ने उनसे कहा हलफनामा दीजिए, वहां से भी भागते हैं। जब चुनाव आयोग हलफनामा क्यों नहीं देते हैं, जाके उनको वहां पे साक्षात बात करें, वहां तो जाते नहीं है, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे, कभी वो फोड़ देंगे, कभी ये फोड़ देंगे, जब जितने बम हैं उनके सारे फुस्सी उस बम हैं। लड़की का नाम सामान्य तरीके से नहीं, उसका 22 जगह जो है 22 जगह उसने वोट डाले और कई लोगों के जो है 223 पार, एक महिला की फोटो दिखाई गई है, 1,24,000 लोगों की फोटो ब्लर आई है। ये एक नॉर्मल त्रुटि नहीं है, एक बहुत बड़ी त्रुटि है और लोकतांत्रिक देश है भारत, ऐसे में इतनी बड़ी त्रुटि। बहुत अच्छी बात कही, जिस तरह से अभी हम कह रहे वोट उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, 26 करोड़ का देश है उत्तर प्रदेश, और जिस तरह से वोट होता है, जिस तरह से आप देखिए कहीं पे मकान होते हैं, कहीं मकान नहीं होते हैं, जहाँ मकान नहीं होते, जैसे सुबह आता है शाम को वोट उसके वहां पे अपना चुनाव बना लेता है, वोट डालने जाता है, वो तो उसका सबका राइट है। और जिस तरह से हमने ये बात मानते हैं कहीं ना कहीं टूटी हुई होगी, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग, अगर कोई की गलती है तो चुनाव आयोग है, आप जाइए ना, वो निष्पक्ष बैठा है, आप जाके और एफिडेविट दीजिए, उस पर दावा करिए और उस पर कार्रवाई कराने का काम करिए। वो तो करते नहीं है, जब एफिडेविट मांगते हैं तो भाग जाते हैं। जी, जवाब दीजिए उज्जवल जी। देखिए, इन्होंने चुनाव आयोग की बात की, देखिए चुनाव आयोग ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हाउस नंबर 0 उन्हीं घरों का होता है जिनके पास कोई घर नहीं होता, जिन ऐसे मतदाता जिनके पास कोई आवास नहीं होता। लेकिन 100 ऐसे लोग मिले हैं, अभी हमारे तथ्यों में 100 ऐसे लोग मिले हैं जिनके घर हैं, उनके हाउस नंबर भी 0 लिखे हुए हैं। एक एक घर पर 500 मतदाता कम से कम पंजीकृत है। तो ये आप स्थिति देखिए, चुनाव आयोग की स्थिति क्या है, लोकतंत्र और संविधान के प्रति चुनाव आयोग की संवेदनहीनता का स्तर देखिए, उसकी पराकाष्ठा देखिए कि आज देश कहां जा रहा है। देश की जनता, देश के युवा कहीं ना कहीं हमारी संवैधानिक संस्थाओं जिसमें चुनाव आयोग भी आता है, इनसे आस लगाते हैं, एक ऐसी आशा लगाते हैं कि देश में निष्पक्ष निर्वाचन होगा, हम जो मतदान करेंगे हमारे मतदान के अनुसार सरकार चुनी जाएगी। परंतु तंत्र के माध्यम से लोग लोकतंत्र को पलटने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि हम बूथ में मजबूत हैं, हमने हरियाणा में काम किया। अरे आपके नेताओं ने महिला पहलवानों के साथ शोषण किया, आज वो आपकी पार्टी से सांसद है, उनके बच्चे सांसद है, उनके घर से कई लोग सांसद हैं, उनका आज वर्चस्व बना हुआ है। सैकड़ों ऐसे लोग हैं हरियाणा में जो नशे की लत में आ गए हैं, करोड़ों की तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। आप लोगों की स्थितियों को देखना चाहिए कि एक तरफ आप लोग वोट चोरी करके देश के लोकतंत्र और संविधान को खतरे में डाल रहे हैं और दूसरी तरफ झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास। उज्जवल जी, मैं नरेंद्र से सवाल लेना चाहूंगी। नरेंद्र जी, बिहार मतदान का पहले चरण का जो है कल मतदान किए जाएंगे, इससे पहले राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम का हवाला देते हुए वोटर लिस्ट वोट चोरी का एक मुद्दा उठा लिया है। क्या इससे बिहार के विधानसभा चुनाव में असर देखने को मिलेगा? क्या भाजपा को नुकसान झेलना पड़ सकता है? जहाँ तक मेरा निजी तौर पर मानना है जी, इससे बिहार के चुनाव पर फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है जी। उसके पीछे मेरा तर्क ये है कि 2 तरीके के मतदाता होते हैं। एक तो फ्लोटिंग वोट वाले मतदाता होते हैं जो किसी पार्टी से संबद्ध नहीं होते हैं, वो अपना मत किसको देना है ये 1-2-4 महीना पहले मन बना लेते हैं। और एक होते हैं पार्टी के वर्कर या पार्टी से जुड़े हुए या पार्टी से संबद्ध लोग होते हैं। तो पार्टी से जो संबद्ध हैं, जिस पार्टी से संबद्ध उसको वोट देंगे। जो फ्लोटिंग वोट वाले होते हैं वो भी लगभग पहले तय कर देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इसलिए मेरा निजी तौर पर मानना है कि बिहार के चुनाव पर इसका शायद ही कोई फर्क पड़े। नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे राहुल गांधी लीडर अपोजिशन है पार्लियामेंट उसमें लोकसभा में जी। तो अगर वो एक संवैधानिक पद होल्ड कर रहे हैं, अगर वो कोई आरोप लगाते हैं तो उसमें विवाद क्या है भाई? आरोप लगाने का अधिकार डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबको है। आरोप लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन उसकी जांच करवा ले और जांच करवा के दूध का दूध पानी का पानी अलग कर दे। विवाद करने का क्या मतलब है? उंगली तब उठती है जब कांग्रेस के आरोप लगाने पर
इलेक्शन कमीशन से पहले बीजेपी के लोग सफाई देने लगते हैं। क्या जरूरत है भाई? उन्होंने आरोप लगाया, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया, इलेक्शन कमीशन उसका जवाब देगा। दूसरी चीज, अभी ब्राजील के लड़की की बात हो रही थी जिसने 22 वोट दिए हैं। मैंने भी एक उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, तो उसमें यह ब्राजील की लड़की 22 वोट, ये अगर बात सही है तो ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि वोटिंग राइट केवल अपने देश के नागरिक को है। इसकी जांच तो हर हाल में होनी चाहिए, नंबर एक चीज। दूसरी बात, पाठक जी, पहले क्या होता था कि हर पोलिंग बूथ पर, अभी भी वो व्यवस्था है, पोलिंग बूथ पर पार्टियों के पोलिंग एजेंट खड़े होते हैं। वो उनका काम ही है यही कि वो वोटर को पहचाने कि ये सही है या गलत है, इसका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो मैं कहता हूं, मेरा अपना ये निजी मामला है कि कांग्रेस के पास संगठन जो है वो ना के बराबर हो गया है। आप उत्तर प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं जी। और मैं थोड़ा एक्टिव टाइप का आदमी हूं, लेकिन शायद ही सामान्य लोगों को यह पता हो कि यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, एनएसवाई का प्रदेश अध्यक्ष कौन है। तो मेरे भाई, संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा, आरोप लगाने से और पदयात्रा करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं। फायदा तो होगा, इसमें कोई तो नहीं पदयात्रा से, लेकिन पदयात्रा के बदौलत आप सत्ता में आ जाएं, मेरी नज़र में उचित नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कांग्रेस को सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। पोलिंग बूथ पर ऐसा आदमी होना चाहिए हर पार्टी का जो वोटर्स को पहचानता हो। अगर ब्राजील की लड़की कोई आकर के वोट दे गई और 22 स्थानों पर दिया, तो ये बहुत चिंता का विषय है, बिल्कुल बहुत चिंता का विषय है जी। मैं राजीव जी के पास आना चाहूँगी। राजीव जी, जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हर बार यही करती कि वो सफाई देनी चली जाती है, क्योंकि उंगली जो राहुल गांधी उठाते हैं वो उठाते हैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग पर, तो बीजेपी क्यों सफाई देनी चली जाती है? देखिए, बीजेपी एकदम सफाई नहीं देती। बीजेपी बिल्कुल, आप जाके चुनाव आयोग को दे, जब ये जनता को गुमराह करते कि मैं हाइड्रोजन बम फोड़ रहा हूँ, अरे आप बम फोड़ रहे हो, आप एफिडेविट क्यों नहीं देते? चुनाव आयोग ने कहा एफिडेविट दीजिए, हलफनामा के साथ आइए, तो जाना चाहिए हलफनामा के साथ और उनकी बात रखनी चाहिए। ये जनता को गुमराह करने की बात नहीं होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे आपको अगर आपको गलती थी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया? सीधे आप जाते चुनाव आयोग के पास और चुनाव आयोग को हलफनामा देते हो, ये कहते ये यहाँ पे 0 वोट है, यहाँ पे 100 वोट है। अगर आप जाके वहां देते तो उसकी जांच होती, दूध का दूध पानी का पानी होता और निश्चित उस पर कार्रवाई होती। इस पर तो हम भी चिंता करते। लेकिन एक चीज बताइए, बहुत अच्छी बात नरेंद्र भाई ने बोली, बहुत अच्छी बात, कि हम लोग यहाँ पहले जब स्टार्टिंग होती है तो सील होता है, बक्सा चेक होता है, वो पूरी पोलिंग होती है, कांग्रेस लगाती है, बीजेपी लगाती है, उसके बाद पोलिंग 0 दिखाती है मशीन, 0 दिखाने के बाद फिर चालू होता है वोट। जब वोट हो जाते हैं तो उतने मत पड़े होते हैं, कांग्रेस दस्तखत करती है, बीजेपी के पोलिंग एजेंट दस्तखत करते हैं, दोनों दस्तखत करने के बाद पोलिंग सील हो जाती है और उसके नंबर भी होते हैं। ये कहां से क्या हो गया? वोट चोरी हो जाती है। इसके मतलब आपके पास संगठन नहीं है, 0 संगठन है आपके पास जी। उज्जवल जी, जहां पर कांग्रेस हारती है, ऐसा बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, जहां पर कांग्रेस हारती है वहीं पर वोट चोरी का मुद्दा सामने लेकर आते हैं राहुल गांधी, ऐसा क्यों? देखिए, अब इन्होंने संगठन की बात की और जैसा कि आपने पूछा, इतने व्यापक स्तर पर मतदाताओं को यह देखना कि वह वैध है या अवैध है, ये कहीं ना कहीं कठिन विषय है। हम बार बार चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि आप हमें मशीन लर्निंग मतदाता सूची दे दीजिए और इसके साथ साथ चुनाव के बाद जो सीसीटीवी फुटेज होता है उसको आप लंबे पीरियड तक अपने पास स्टोर करके रखिए, जब हमें आवश्यकता होगी हम उसको मांगेंगे। तो चुनाव आयोग ही हमारी मांगे यदि नहीं मान रहा है तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग हमें हमारे लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित कर रहा है। यदि मशीन लर्निंग वोटर लिस्ट हमारे पास होती तो हम और भी देश में कितने व्यापक स्तर पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है चुनाव को लेकर के उसको भी उजागर करते। रही बात बूथ लेवल एजेंट्स की या अन्य चीजों की, जब मतदाता ही फर्जी है, अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा, और मतदाता ही फर्जी है, किसी की फोटो बिलर है तो कोई 93 साल है, 94 साल है, किसी को आप वोट डलवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बूथ लेवल एजेंट कहाँ तक देखेगा? और ये तो यदि हम करें बूथ लेवल एजेंट क्या, कांग्रेस पार्टी सक्रिय नहीं है तो आप तो देश में कहीं ना कहीं वोट चोरी को व्यापक रूप से तरीके से अंजाम देंगे। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी का काम है चुनाव लड़ना,
जनता के बीच जाना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव की पारदर्शिता, शुचिता, मर्यादा को बना के रखना, ठीक है, ये चुनाव आयोग की अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है उज्ज्वल जी, ये जवाब कांग्रेस सुन पार्टी की लीजिए। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। राजीव जी का कि जवाब सुन लीजिए हम उज्ज्वल जी। मतदाता सूची को सही कराएं। उज्ज्वल जी जवाब सुन लीजिए। उज्ज्वल जी, आपने कहा कि फर्जी वोटिंग होती है। फर्जी वोटिंग होती है, अगर कोई फर्जी व्यक्ति है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, आपका बूथ एजेंट चैलेंज कर सकता है 2 रुपए लेके, और चैलेंज होता है तो निश्चित उस पर कार्रवाई होती है। आपके पास जब चैलेंज करने के लिए वोट वही नहीं है, बूथ नहीं है, टीम नहीं है, आप चुनाव कहां से जीतेंगे? जब जनता सारी मोदी और योगी जी की होगी तो आप कहां से चुनाव जीतेंगे? चुनाव जीतने के लिए काम करना पड़ता है। जवाब जिस सुन तरह से लीजिए, मोदी मैं जी आपके काम पास कर रहे आऊंगी। हैं, जनता के बीच में अगर किसी ने काम किया तो मोदी जी ने काम किया। आज 11-12 साल हो गए आपके लगातार मोदी जी काम तो करने का चुनाव काम हार किया। रहे थे, अगर किसी ने पीछे आपने चले, काम ही आपने नहीं किया, काउंटिंग रुकवा आपको दी। पता ही नहीं है कि बूथ आपने पे अगर अपडेट बूथ एजेंट जो चैलेंज चुनाव कर आयोग देगा तो के उनको वेबसाइट वोट नहीं अपडेट डाल होता है, सकता। आपने अपडेटिंग रुकवा दी। वोट, लेकिन आपको ठीक है। तो ये डालने का अधिकार अगर पोलिंग एजेंट है तो निश्चित उस पे 3.5 लाख वोट आपके उसको लोकसभा और विधानसभा अवैध के कर बीच में सकता है। काटे हैं हरियाणा में। ठीक है उज्ज्वल जी जवाब दीजिए। राजीव जी संगीन आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आप फर्जी वोटर्स का कैसे जिक्र कर सकते हैं। जी, राजीव जी का कहना है कि आप फर्जी वोटर्स का जिक्र कर रहे हैं। लगातार जो है मनोहर लाल खट्टर की इससे पहले भी सरकार रही है, अब नायब सिंह सैनी भी मुख्यमंत्री बने हैं, तो ऐसे में वोट चोरी का मुद्दा कैसे सामने आ सकता है? नहीं तो ये बताइए, ये चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट है, हम उससे विश्लेषण करके देख रहे हैं। यदि अगर भाजपा को विश्वास नहीं हो रहा है तो भाजपा चली जाए चुनाव आयोग के पास, मशीन लर्निंग वोटर लिस्ट ले ले, और यदि ये तथ्य ना मिले तो फिर हमें कहिएगा। लक्ष्मी नारायण नाम के एक मंत्री हैं, उनके व्यक्ति यूपी के हैं, वो हरियाणा में वोट डालते हैं। एक एक घर में 100 मतदाता दर्ज है, 500 मतदाता दर्ज है। अब आप बताइए, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ मतदाता है हरियाणा में, 25 लाख वोटों की वोट चोरी आपने कर ली। 22,000 वोट से मात्र हम लोग हारे। तो आप स्थिति देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है जी। ये हमारी या कांग्रेस पार्टी की कोई वोटर लिस्ट है क्या? ये तो वही वोटर लिस्ट है जिसको आरटीआई के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से मांगा और चुनाव आयोग ने दिया। हम तो बकायदा कह रहे हैं ना कि घर हाउस नंबर 265 में 501 वोटर दर्ज है। अब हाउस नंबर 235 आप देख लीजिए हरियाणा में जाकर के। जी उज्ज्वल जी, राजीव ने हम एक झूठ सवाल थोड़ी और बोल रहे हैं। उज्ज्वल जी 1 मिनट। आप राजीव बताइए, जी राहुल गांधी ने हाउस नंबर 1904 में 1 ठीक है। मतदाता दर्ज है। ठीक है उज्ज्वल जी। शशांक गिरी नाम के व्यक्ति ने 14 बार वोट डाला, एक व्यक्ति ने 18 बार वोट डाला। एक फोटो में, एक विधानसभा में 100 वोट कर रहे हैं। जी ब्राजील की महिला आकर के भारत में वोट डाल रही है। ठीक है उज्ज्वल जी। चुनाव आयोग क्यों नहीं जांच कराता है? हमसे ठीक है हलफनामा उज्ज्वल मांग रहा जी। है। राजीव जी से एक सवाल करूं आप तो ये बताइए। राजीव जी 1 मिनट नहीं, आप ये उज्ज्वल जी बताइए। हमारी बात सुन लीजिए एक बार। राजीव जी जैसे कि राहुल गांधी ने कहा है कि मथुरा के सरपंच जो वो हरियाणा और यूपी में जाकर वोट डाल रहे हैं, ये इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि ये जो कह रहे हैं वो भाजपा के मंत्री के करीबी है भाई, लक्ष्मी नारायण मंत्री हैं, उन सरपंच करीबी हैं। अगर वो मेरी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, अगर उस पर तथ्य दीजिए ना, चुनाव आयोग को उसको फार्मूला दीजिए, ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, ये दोनों ने वोट डाला, आप जाके हलफनामा दीजिए। हलफनामा के बाद कार्रवाई ना हो तो आप जानिए, लेकिन कार्रवाई निश्चित होगी। लेकिन आप हलफनामा नहीं देते हो, आप चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हो, जनता के बीच में आरोप लगाते हो। चुनाव आयोग को आप वो एफिडेविट नहीं देते हो, एफिडेविट देने की बारी आती तो आप हट जाते हो, वहां से जाते नहीं हो। आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि जनता के बीच में आप जो कह रहे हो वो जाके आप दीजिएगा हलफनामा। हलफनामा के बाद कार्रवाई होगी, निश्चित कार्रवाई। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का, जिसका वो तो निष्पक्ष है और निष्पक्ष कार्रवाई होनी भी चाहिए। जी जवाब दीजिए उज्ज्वल जी। हम चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पर बैठे हुए लोगों पर आरोप लगा रहे हैं जो उस संस्था की मर्यादा और उसकी संवैधानिक, एक तरीके से राज्य संवैधानिक सम्मान को खराब करने का। अभी उज्जवल जी आप चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे थे, अब कह रहे उस पे नहीं लगा रहे। अभी तो आपने पहले कहा कि चुनाव आयोग पे मैं आरोप लगा रहा हूं। आप अपनी दोहरी बात ना करिए, एक बात रखिए ना। अरे पहले सुन लीजिए। देखिए, हरियाणा में वोट चोरी हुई है, महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई है। हम चुनाव आयोग से बार बार निवेदन कर रहे हैं, हमें एक बार मशीन लर्निंग वोटर लिस्ट दे दीजिए, हम पूरा चिट्ठा खोलकर सामने रख देंगे। हमने कुछ विधानसभाओं की बात की, आलंद है, महादेवपुरा है या हरियाणा में ये स्थिति है। अब ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये पूरे देश में प्रत्येक विधानसभा में हो रहा है। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी
जो कि देश की आधी से ज्यादा जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में एक संवैधानिक पद है, तो कहीं ना कहीं यदि वो आरोप लगा रहे हैं, लोकतंत्र के एक अहम आधारभूत स्तंभ है वो, तो चुनाव आयोग को सीरियस लेना चाहिए। और रही बात हलफनामे की, तो एक बेसिक सी बात आप हमें बताइए, यदि आप कोतवाली जाती है शिकायत करने, तो क्या थानेदार आपसे कहता है कि एफिडेविट में हमें शिकायत पत्र दीजिए? जी नहीं जी। थानेदार आपसे एफिडेविट मांगता है क्या? एफिडेविट तो आपसे न्यायिक संस्था मांगेगी। जब हम कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट पे एफिडेविट देंगे या आपको देंगे एफिडेविट? जी बताइए राजीव जी, एफिडेविट की आप बात लगातार कर रहे थे, अब उस पर बिल्कुल मैं कर रहा हूं। अगर किसी पे आप ये तो चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, अगर मैं किसी पे आरोप लगा रहा हूं कि ये गलत है, अगर मुझसे एफिडेविट मांगा जाए तो मैं एफिडेविट दूंगा, क्योंकि मुझे अपने पे विश्वास है। अगर विश्वास है तभी तो मैं एफिडेविट दे रहा हूं, एफिडेविट दूंगा तभी मुझे विश्वास है, नहीं तो मैं शिकायत क्यों करूंगा? अगर मैं कहीं पे कोर्ट में हलफनामा दूंगा, कहीं पे कोई कुछ लेने जा रहा हूं, तो वो कहेंगे ना अपने एफिडेविट दीजिए, और मैं देता हूं एफिडेविट। अब मेरे मित्र ये कह रहे हैं, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि एफिडेविट नहीं देना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? अगर हम सच है, हमारी सच्चाई है, हम तथ्यों के आधार पे जा रहे हैं, अगर वो एफिडेविट मांग रहे तो एफिडेविट देना चाहिए, और निश्चित एफिडेविट देना चाहिए। अगर उस पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठाकुर जी भी लगा रहे थे, नहीं आरोप तो अनुराग ठाकुर जी भी लगा रहे थे कि वायनाड और रायबरेली फर्जी मतदाता है, तो मान तो रहे थे ना कि फर्जी मतदाता है देश में। ठीक है, तो उनसे आप एफिडेविट क्यों नहीं मांग रहे? देखिए प्रिय मित्र, आप अनुराग ठाकुर जी से भी एफिडेविट मांगिए। देखिए जिस तरह से आप बता रहे हो, अभी आपके नेताजी ने बोला कि मैं यहाँ 3 हाइड्रोजन बम महीनों फोड़ने के जा रहा हूँ, अंदर लेकिन आपके पास ना हाइड्रोजन, आप क्योंकि बिहार चुनाव हार रहे हो, आज लिख लो, आप बिहार चुनाव पूरी तरह हार रहे हो, कल आपको फिर यही आपको 14 तारीख को बताओगे कि फर्जी वोटिंग हुई। अरे पहले भी वोटिंग होती है तो डीएम साहब सारी लिस्ट बुलाते हैं, सारे दलों को बुला के एक एक लिस्ट सौंपते हैं, आप दीजिए ना लिस्ट, उसी समय आप बताइए कि ये लिस्ट गलत है, ये लिस्ट गलत है, इसमें ये नाम गलत है, आप डीएम को दीजिए ना वहां पे। क्यों नहीं देते? सारे दलों को बुलाते हैं ना सारी लिस्ट देने के लिए। नरेंद्र जी, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ब्राजील मॉडल का जिक्र किया, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मथुरा में सरपंच का भी हरियाणा में जाकर वोट डालना, ये तो एक लोकतंत्र के खिलाफ हो गया ना, कि जो वहां के हरियाणा के लोग हैं वो अपना एक मुख्यमंत्री चुनते हैं, उसमें भी वोटर्स जो होते हैं बाहर के होते हैं, ऐसे पर तो संविधान पर एक प्रज्ञा देखो ऐसा है, प्रज्ञा तुम्हारी बात मैं समझ गया। ये आरोप जो है, खास तौर पर वो ब्राजील वाला जो प्रकरण है, ये बहुत गंभीर आरोप है जी, बिल्कुल, और इसकी निश्चित तौर पर जांच होनी ही चाहिए। और जहां तक शपथ पत्र की बात है जी, या ऐसी कोई बात है, तो मैंने देखा है, मैं भी संवैधानिक संस्था में रहा हूं, संवैधानिक पद पर रहा हूं जी, गुमनाम पत्रों पर भी जांच हो जाती है। जांच अगर करनी है तो गुमनाम पत्र जो आते हैं, बेनामी पत्र, तमाम शिकायती पत्र आते हैं, जांच उस पर भी हो जाती है। तो मुझे लगता है अगर चुनाव आयोग को लगता है कि राहुल गांधी के आरोप सही हैं या गलत हैं, वो संवैधानिक पद पर है, लीडर अपोजिशन है पार्लियामेंट में, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का चुनाव आयोग को एक एक चीज संज्ञान ले करके जांच करवा दे, कि दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज, अगर किसी दूसरे देश के नागरिक ने भारत में आकर के मतदान किया है, चुनाव भी वही लड़ सकता है जो भारत का नागरिक है, वोट भी वही दे सकता है जो भारत का नागरिक है। वो ब्राजील में अगर टेम्परेरी रह रही हो, यहाँ की नागरिक हो, वोट दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो वहाँ की नागरिक है, यहाँ की नागरिक भी नहीं है, वोट 22 जगह पड़ गया, 22 जगह पड़ गया, एक गंभीर मामला है ये आरोप। इस आरोप की तो जांच होनी चाहिए, ये देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है ये, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उज्जवल जी, इस सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आ रहा है, उनकी बात जनता क्यों मान ले, बिहार की जनता उनकी बात पर क्यों ही भरोसा कर ले? उज्जवल जी, देखिए, जनता वोट चोरी के मुद्दे पर जागरूक हो रही है, बात मानने या मानने की नहीं। देखिए, जनता वोट मुद्दों पर देगी, अपने मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी विफल है बिहार में, इसलिए वहां से उनका सफाया होगा। वोट चोरी हो रही है, ये जागरूकता की बात है। हम जनता के सामने और देश के सामने तथ्यात्मक रूप से अपने आंकड़े रख रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। हम तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने हमको वोटर लिस्ट दी, उस वोटर लिस्ट का हमने विश्लेषण किया
और बताया कि ब्राजील की एक नागरिक ने, जो महिला है, मॉडल है, वो 10 बूथों पर 22 बार मतदान करती है। हमने तो ये बताया कि एक घर में, जो उसका घर संख्या 265 है, उसमें 501 वोटर दर्ज है। अब जिसको आपत्ति है या जिसको डाउट है वो जाकर के चेक कर ले। हमने बताया कि यूपी में एक व्यक्ति है जिसको लक्ष्मी नारायण मंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है, वो हरियाणा में भी वोट डाल रहे हैं, यूपी में भी वोट डाल रहे हैं। हमने तो ये बताया कि एक फोटो है, विधानसभा एक है, वोट उसी फोटो से 100 बार पड़ रहा है। ठीक है, हम तो ये बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बीच मात्र 2-2.5 महीने के अंतराल में 3.5 लाख वोट काटा गया। जी। उस समय तो ना तो किसी प्रकार की वोटर लिस्ट रिवीजन होती है, ना हरियाणा में SIR था, फिर वो वोट कैसे काट दिया गया। जिन लोगों ने लोकसभा में वोट दिया था उसी वोटर लिस्ट का प्रयोग विधानसभा चुनाव में होना था, तो उन्होंने वोट क्यों नहीं दे पाए, वो वोट क्यों काट लिया गया? क्या जवाबदेही चुनाव आयोग की नहीं बनती है? जी बिल्कुल। इट इज अकाउंटेबिलिटी ऑफ चुनाव आयोग। ये हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि मतदाता सूची में अनियमितता है या नहीं। हम तो इसको उजागर कर रहे हैं, ये हमारी प्रतिबद्धता है लोकतंत्र के प्रति। जी राजीव जी, वो कह रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा हम लेकर जा रहे हैं, ये हमारा काम है, हमें जनता को जागरूक करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि लगातार ये वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी उठाते हुए नजर आए, 7 अगस्त की बात करें तब भी, और 13 सितंबर को भी जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, और बिहार इलेक्शन मतदान से पहले भी एक दिन पहले बस राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए। इसका असर बिहार चुनाव में बीजेपी को देखना पड़ सकता है? देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हाइड्रोजन बम फुस्सी बम हो जाएगा। 14 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, निश्चित आपको बता रहा हूँ। और जिस तरह से ये छल कर रहे हैं जनता के साथ, जनता ही इनके साथ छल करना चाह रही है। और जिस तरह से इन्होंने जो बात बताई, वोटर चोरी, वोटर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक आप प्रतिज्ञा जी, जब हमारे क्या वोटर लिस्ट आती है, वोटर लिस्ट आने के बाद सारे दलों को बुलाया जाता है, उनको एक एक लिस्ट दी जाती है। आपके कार्यकर्ता उसको चेक करिए कि हमारे क्या भी एक एक कार्यकर्ता को दी जाती है, बूथ एजेंट को, कि जाके एक विधानसभा में, पहले मैं विधानसभा में 5 लाख बात कर रहा हूं, मैं पूरे पहले बात सुन लीजिए। मेरे एक विधानसभा में 343 बूथ हैं, तो 343 बूथ में एक बूथ में 1200 से 1800, 900, 1200 वोट होते हैं। 1200 वोटों को हम लोग एक लेके जाते हैं, अपने बूथ एजेंट को देते हैं कि जाके चेक करो। वो चेक करते हैं कितनी फर्जी है, कितने वो है। जब फर्जी और जो निकलते हैं वो आके हमको बताते हैं, फिर हम चुनाव डीएम साहब के पास जाते हैं, वहां पे बताते हैं ये गलती है, तो फिर वो BLO को बुला के उसकी जांच कराते हैं। अगर ये सब काम हो जाएगा तो कभी भी वोटर लिस्ट गलत नहीं हो सकती। लेकिन आपको भी सचेत रहना पड़ेगा। गलती हो रही है, आप उस गलती को देख रहे हो, आप पहले से सचेत रहो ना, उस सचेत को उसकी कार्रवाई कराओ। ठीक है, जब गलती होती है, मैडम सुनिए, जब गलती होती है तो उसका निदान होता है, लेकिन जब प्रायोजित गलती होती है गठबंधन के माध्यम से, जो चुनाव आयोग और भाजपा गठबंधन हो चुका है, तो प्रायोजित गलती पकड़ी नहीं जाती है। चोरी बहुत मुश्किल में पकड़ी जाती है, गलती पकड़ में आ जाती है, चोरी पकड़ में नहीं आती। यहाँ वोट चोरी हो रही है, यहाँ समझने की जरूरत है आपको भी और देश की जनता को भी, कि यहाँ देश की जनता के लोकतांत्रिक अधिकार को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आज वोट के अधिकार को खत्म किया जाएगा, कल राशन कार्ड खत्म किया जाएगा, परसों नौकरी के अधिकारों को खत्म किया जाएगा। ठीक है नरेंद्र जी, मैं एक बात से आपसे जानना चाहूंगी कि ये बिहार विधानसभा चुनाव, इससे पहले राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा, फिर उसके बाद 18 सितंबर को वोट चोरी का मुद्दा लेकर आते सामने आते राहुल गांधी, आखिर अब क्या 11 नवंबर को भी दूसरे चरण के लिए मतदान किए जाएंगे? इससे पहले भी राहुल गांधी जो है वोट चोरी का मुद्दा या कुछ ऐसा लेकर आएंगे जिससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है? अगर वो ऐसा लेकर आते हैं तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल में भी अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो क्या इन सभी विधानसभा चुनाव में एक भारी असर देखने को मिलेगा? तो राहुल गांधी 11 नवंबर के पहले क्या लाएंगे ये अभी से कैसे बताया जाए? तो राहुल गांधी जाने, इसको हम आप कैसे जान सकते हैं? इसका विधानसभा चुनाव में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि मतदान भी 11 नवंबर को होंगे, 10 नवंबर को अगर कुछ ऐसा कुछ लेकर आ रहे हैं तो मतदान पे भी असर देखने को पड़ेगा। देखो, डिपेंड करता है कि राहुल गांधी अपनी बात के प्रति कितने लोगों को बिहार में जोड़ सकते हैं जी। अगर बिहार में मेहनत करके अपनी बात को समझा ले जाएंगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 1 चीज। दूसरी चीज ये है, मेरा अपना निजी मानना है कि जो फ्लोटिंग वोट मतलब जो किसी दल से संबद्ध वोटर नहीं है, जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, उनको हम लोग फ्लोटिंग वोट का नाम लेते हैं। वो हवा का रुख देख करके वो वोट करते हैं, तो उनके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि प्रभाव शायद ही पड़े।
बाकी तो समय बताएगा कि प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता, लेकिन मेरा अपना मानना है जी। कि प्रभाव शायद ही पड़े। ठीक है, फिलहाल चर्चा को यही समाप्त करेंगे। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि बिहार मतदान से पहले जो है राहुल गांधी ने एक बड़ा खुलासा किया, हाइड्रोजन बम नाम का एक खुलासा किया है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और हरियाणा विधानसभा में जो चुनाव हुए थे उसका कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। तो देखिए 6 नवंबर को और 11 नवंबर को बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा और नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे। देखना ये होगा कि क्या इसका असर भाजपा को में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।